जब खामोशी को शब्द मिलते हैं तो एक कहानी बनती है। ऐसी कहानी में शब्दों का शहर बसता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपसे आपकी सबसे कीमती चीज़ छीन ली जाए और बदले में आपको एक पुरस्कार दिया जाए, तो क्या आप वो पुरस्कार स्वीकार करेंगे? जयशंकर प्रसाद की लिखी कहानी पुरस्कार इसी सवाल का जवाब देती है। कहानी शुरू होती है एक छोटे से पहाड़ी गांव से। हरे भरे पेड़, बहती नदी और उस गांव में रहती थी मधुलिका। मधुलिका एक साधारण किसान की बेटी है। उम्र अभी युवा है। चेहरे पर एक सरल सुंदरता है, लेकिन उसकी आंखों में एक गहराई है। एक ऐसी गहराई जो केवल उन लोगों में होती है जो चुपचाप बहुत कुछ महसूस करते हैं। मधुलिका अपने पिता के साथ रहती है। परिवार छोटा है, साधन सीमित है, लेकिन मन विशाल है। उसका जीवन सरल है। सुबह उठती है, खेत में काम करती है, नदी किनारे बैठती है और शाम को घर लौट आती है। लेकिन एक दिन इस सरल जीवन में एक नया रंग आता है। उस गांव में आता है एक व्यक्ति, अरुण। अरुण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह राज्य के उच्च अधिकारी का पुत्र था। शिक्षित, सुदर्शन और आत्मविश्वास से भरा हुआ। वह इस क्षेत्र में राजकीय कार्य से आया था। मधुलिका पहली बार उसे नदी किनारे देखती है। अरुण भी मधुलिका को देखता है। उसकी सरलता उसे अच्छी लगती है। दोनों के बीच बातें होती हैं। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ती हैं और मधुलिका, जो पहले कभी किसी के बारे में नहीं सोचती थी, अब हर पल अरुण के बारे में सोचने लगती है। यह प्रेम है, शायद एक तरफा, शायद नहीं, लेकिन मधुलिका के लिए यह संपूर्ण था। समय बीतता है। अरुण और मधुलिका के बीच एक अनकहा रिश्ता बन जाता है। मधुलिका ने कभी अपने प्रेम को शब्दों में नहीं कहा, लेकिन उसके हर काम में वह नजर आने लगता है। एक दिन राज्य से संदेश आता है। अरुण को वापस बुलाया जाता है। उसके विवाह की बात होती है। यह खबर मधुलिका तक पहुंचती है। वह टूटती है, लेकिन चुपचाप। वह जानती है अरुण का संसार अलग है, उसकी दुनिया अलग है। वह एक किसान की बेटी है और अरुण एक राज्य के अधिकारी का पुत्र। वह जानती है समाज यह स्वीकार नहीं करेगा। फिर भी मधुलिका के मन में एक उम्मीद है। शायद अरुण कुछ कहेगा, शायद वह रुकेगा। जाने का दिन आ गया। अरुण मधुलिका से मिलने आता है। दोनों नदी किनारे खड़े हैं। अरुण कहता है, मधुलिका, मुझे जाना होगा, यह मेरा कर्तव्य है। मधुलिका कुछ नहीं बोलती, बस उसकी आंखें बोलती हैं। अरुण आगे कहता है, तुम्हारे प्रेम को मैं जानता हूँ, लेकिन कुछ बातें संभव नहीं होते। वह मधुलिका को एक उपहार देता है, एक सुंदर आभूषण, और कहता है, यह तुम्हारे प्रेम का पुरस्कार है। मधुलिका उस उपहार को देखती है और उसके मन में क्रोध आता है। क्या यही है पुरस्कार? क्या प्रेम की कीमत एक आभूषण है? वह उस उपहार को स्वीकार नहीं करती, चुपचाप लौट जाती है और अरुण भी चला जाता है। कुछ समय बाद राज्य में संकट आता है। दुश्मन सेना की नजर उस क्षेत्र पर है जहां से अरुण गुजरने वाला है। एक गुप्त सूचना है जिसे यदि सही समय पर पहुंचाया जाए तो अरुण और उसके साथियों की जान बचाई जा सकती है, और यह सूचना केवल मधुलिका ही पहुंचा सकती है। वह रास्ता जानती है, वह जंगल जानती है, वह खतरे को जानती है। गांव के लोग उससे कहते हैं, मधुलिका, तुम जाओगी जो तुम्हें छोड़ गया उसके लिए? मधुलिका एक पल के लिए रुकती है और फिर कहती है, वह मेरा प्रेम है, प्रेम में शर्तें नहीं होती। वह निकल पड़ती है। रात के अंधेरे में अकेली, खतरनाक रास्तों से वह दुश्मन से बचते बचाते जंगलों को पार करते हुए सूचना पहुंचाती है। अरुण बच जाता है, उसके साथी भी बच जाते हैं, लेकिन लौटते समय मधुलिका घायल हो जाती है। जब अरुण को पता लगता है कि उसकी जान बचाने वाली मधुलिका थी, तो वह दौड़ता है, उसको घायल अवस्था में पाता है। वह थकी हुई है, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी शांति है। अरुण मधुलिका से पूछता है, मैंने जो किया उसके बाद भी तुमने मेरी जान क्यों बचाई? मधुलिका धीरे से कहती है, तुमने एक बार मुझे पुरस्कार दिया था, एक आभूषण। मैंने उसे नहीं लिया क्योंकि मेरे प्रेम की
वह कीमत नहीं थी, मेरा प्रेम बिकाऊ नहीं था। तुम्हारा जीवित रहना यही मेरा पुरस्कार है, यही मेरे प्रेम की सार्थकता है। अरुण की आंखें भर आती है। वह समझता है कि जो मधुलिका ने दिया वही प्रेम है, शुद्ध और निस्वार्थ। दोस्तों, पुरस्कार सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, यह कहानी है सच्चे प्रेम की, जो बदले में कुछ नहीं मांगता, स्वाभिमान की, जो किसी भी पुरस्कार से बड़ा होता है, त्याग की, जो चुपचाप किया जाता है। असली पुरस्कार वो नहीं जो बाहर से मिले, असली पुरस्कार है वो शांति, वो संतोष, वो आत्मसम्मान जो आपके भीतर है। मधुलिका ने सब कुछ खोया लेकिन खुद को नहीं खोया, और शायद यही उसका सबसे बड़ा पुरस्कार था।